हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज के सेशन में हम अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टीजीटी मैथ्स का, उसकी पहली क्लास हो चुकी है और आज उसकी सेकेंड क्लास होगी। फटाफट से आप आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो, बिहार टीचर की जो वैकेंसीज़ आई हैं उनका एग्ज़ाम हो, अगर आप का जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरी क्लास को एंड तक देखना। एक पूरा प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, वो चैनल पर अवेलेबल है, आप पूरा वीडियो उसका देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम आज के सेशन की। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है 6x + 7/3x + 2 = 4x + 5/2x + 3। पहली चीज़, हर सेशन में मैथ्स के आपको पेन पेपर लेकर बैठना है, या तो आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए या एक बार पूरा सेशन देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर खुद से इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लगाओगे तब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी कोशिश ये है, मेरे पर्पज़ ये है कि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो बताऊं और क्या उनका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो बताऊं। ठीक है, प्रैक्टिस करना वो आप ही का काम है, आपको पेन पेपर ज़रूर चलाना पड़ेगा अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए। इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, दो तरीके इसको सॉल्व करने के हैं, या तो जो वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है आप उनको यहाँ पर पुट कर सकते हो एक्स के प्लेस पर, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर जाएगी दैट विल बी द राइट आंसर, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे आप इसको करोगे, आप इसकी करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी इसकी इससे और इसकी इससे, इसको सॉल्व करोगे, जो x² वाली टर्म्स है इधर भी x² आएगा और इधर भी 12x² आएगा, दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो टर्म्स आपके सामने ये बच जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू तब आप निकालोगे सॉल्व करके तो वो आ जाएगी आपके पास 11-11/9। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन आपको आना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए जिससे कम समय में आप फटाफट सॉल्यूशन उसका निकाल सकें, कैलकुलेशन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैपिंग से क्वेश्चन है। एक f की मैपिंग दी है R to R और एक g की मैपिंग दी हुई है R to R। फंक्शन f(x) की वैल्यू है 2x और gx की वैल्यू है आपके पास x² + 2। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है f + g ऑफ 2 की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको तरीका पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। आपको शायद थोड़ा ये ब्लर दिख रहा हो, मैं बोल रही हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको f(x) गिवन है, फंक्शन f गिवन है और gx गिवन है। क्लियर है, आपको वैल्यू निकालनी है f + g ऑफ 2 की। तो f + g ऑफ 2 को आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ 2 + g ऑफ 2 लिख सकते हो। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब f(x) में x के प्लेस पर आप 2 रख के वैल्यू निकाल लो और g ऑफ x में x के प्लेस पर 2 रख के आप ये वैल्यू निकालो। जब आप निकालोगे f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 और g ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और 4 और 6 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 10। तो इसको कैसे एक्सपैंड किया हमने, ये इसको ओपन कैसे किया, ये आपको समझना ज़रूरी है। f + g ऑफ 2 को हमने लिख दिया f ऑफ 2 + g ऑफ 2। ठीक है, और फिर f(x) में x के प्लेस पर 2 रख के ये वैल्यू निकाल ली और g के प्लेस पर 2 रख के ये वाली वैल्यू निकाली और रिक्वायर्ड हमें आंसर मिला 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि वेक्टर OA की वैल्यू आपको गिवन हो A वेक्टर और OB की वैल्यू गिवन हो B वेक्टर, तो BA की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा डायरेक्टली टिक करने वाला क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी देखेंगे, लेकिन OA और OB अगर आपको गिवन हो और BA पूछे, क्या पूछे, B to A की जो डिस्टेंस है BA क्या होगा, तो वो हमेशा होगा A - B। D ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, B से A अगर आपसे पूछे तो उल्टी डायरेक्शन में पूछे है ना, B से A, ये A है ये B है, B से A पूछे तो पहले वाले में से दूसरा माइनस आप कर दो। अब वो हम ऐसा क्यों होगा, पहले तो आप इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको हर सेशन में कहती हूँ,
आपको डायरेक्टली करने पड़ेंगे। और वो आप कब कर पाओगे, जब आप एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से कई बार गुजरेगा, कई बार आप उसको सॉल्व करोगे, तो आप देख पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं कि आप देखते हैं उनका आंसर टिक कर दें, क्योंकि आपको वहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि आपको सॉल्व करके आंसर लाना है, आपको सही आंसर करने से मतलब है, टिक करना है। क्लियर है? तो पहली बात तो इसका आंसर हो गया A-B। अब हुआ कैसे वो देख लो, बहुत सिंपल है। OA आपको गिवन है A वेक्टर और OB गिवन है B वेक्टर। अब BA पूछा है, B से A तक कैसे आओगे अगर बीच में O पॉइंट है? दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज O। तो B से A तक का कैसे आओगे? पहले B से O तक आओगे, फिर O से A तक आओगे। वही किया है, BO प्लस OA लिखा है। अब BO की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो OB की वैल्यू है, तो जब इसको पलट कर लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। BO को क्या लिखा? OB और OA। OB की वैल्यू क्या है? B, तो ये माइनस B हो गया। OA की वैल्यू A है, तो राइट आंसर क्या आ गया आपके पास? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्राइंगल अगर ABC में A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 15 है और C की है 17, तो cos A की वैल्यू आपको निकालनी है। ऐसा कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला पर बेस्ड होता है। या तो आपसे cos A पूछ ले, या cos B पूछ ले, या cos C पूछ ले। सिंपल फार्मूला है, याद रखना है। देखो यहाँ पर सेशन में आप चाहे 4 क्वेश्चन करो या 5 करो, हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई तरीका सीखने को, कोई ना कोई मेथड सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर आप 10 मिनट 15-20 मिनट दे दोगे अगर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जो भी फॉर्मूला है नोट करते चलो, ठीक है? जो भी मेथड है नोट करते हुए चलो। अब यहाँ पर देखो cos A पूछा है, 3 फार्मूला आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछे cos A का फॉर्मूला होता है B² + C² - A² अपॉन 2BC। अभी आया कैसे? बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये याद कैसे रखना है वो छोटी सी कहानी है। अगर आपसे A पूछ रहा है ना, A, तो आपने A की टर्म को माइनस करना है, बाकी दोनों को ऐड करना है, और जो तो ऐड की हैं वही अपॉन में आएंगी। समझे? अभी समझ जाओगे। cos A की वैल्यू हो गई है B² + C² - A² अपॉन 2BC। जो ऐड करा है ना वही अपॉन में मल्टीप्लाई में है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो माइनस में है। अब cos B का फॉर्मूला क्या होगा इसी बेस्ड पर? तो B का फॉर्मूला होता है A² + C² - B²। B² क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ B था। अपॉन में क्या आएगा? जो ऐड हो रहे हैं 2AC। क्लियर है? नोट कर लेना। cos C का फॉर्मूला क्या होगा? अब अपने आप आपको ये याद हो गया होगा, नोट कर लेना तीनों फॉर्मूला। cos C का क्या होगा? A² + B² - C² अपॉन 2AB। मतलब जो पूछा है ना ABC में से जिसकी वैल्यू वो माइनस में आएगी, बाकी ये 2 प्लस में और यहाँ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है? चलो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज़ है, cos A की वैल्यू आपसे पूछी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। A पूछा है तो ये माइनस होगा, बाकी दोनों अपॉन में आएंगे। नोट कर लेना फॉर्मूला। ABC तीनों की वैल्यू पता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। B की 15 है, C की 17 है, A की 8 है। नीचे मल्टीप्लाई कर दियो, सॉल्व करके आंसर आ गया 15/17। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है। अब इसकी हेल्प से अगर cos A आपको मिल गया है, आपसे घुमाकर थोड़ा पूछ ले कि sin A बताओ, sin A की वैल्यू बतानी है, तो जब आपने इस फॉर्मूले से तो आपने cos A निकाल लिया, फिर आप sin A निकाल सकते हो, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आपको पता है। cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos। तो बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो साइन भी निकाल सकते हो। तो ऐसे भी आप वहाँ पर भी आपके काम आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। P और R एक काम को 8th तक का मैथ्स भी आता है आपके एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में 8th तक के मैथ्स के भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं हायर पर ही आपको सारा फोकस करना है, काफ़ी क्वेश्चंस आपको प्री हायर भी मिलते हैं। 8th और 9th तक के भी काफ़ी क्वेश्चन, 6 to 9th भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। देखो P और R एक काम को 30 दिन में करते हैं, P और Q उसी काम को 45 दिन में, और Q और R उसी काम को 60 दिनों में करते हैं। तो R अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला भी आपसे पूछ सकता था, Q अकेला भी पूछ सकता था। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, आप चाहे तो उसमें भी पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को।
पी और आर का, पी और क्यू का और क्यू और आर का वर्क दिया है। आर का इंडिविजुअली कितने दिन में करेगा ये पूछा है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मान लो कोई एक काम है, ठीक है, किसी एक काम को पी और आर 30 दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन की वैल्यू क्या होगी? ये 30 अपॉन में आ जाएगा एक के, तो एक दिन की वैल्यू क्या आ गई? 1/30। ये वही लिखा है। ये 1/30 कैसे आया? देखो, एक दिन, एक काम को 30 दिन में अगर कोई कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30। ये 30 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो पी और आर का एक दिन का हो गया 1/30। वैसे ही पी और क्यू का एक दिन का हो गया 1/45 और क्यू और आर का एक दिन का 1/60। ये दिए थे ना 30, 45, 60, तो इनका एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया। तो जब p प्लस क्यू में से p प्लस आर को माइनस करेंगे तो p तो कैंसिल हो जाएंगे, q और r बच जाएगा। क्या बचेगा? r और q। r माइनस क्यू बचेगा और माइनस करके इधर आ जाएगा 1/90। अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर r माइनस क्यू है, यहाँ पर r प्लस क्यू है। दो इक्वेशन बन गई हैं। अब उन दोनों को सॉल्व करके आप r की भी वैल्यू निकाल सकते हो और q की भी। हमें चाहिए r की वैल्यू। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस का q है, ये प्लस का q खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 1/2। r की वैल्यू यहाँ पर आई है आपके पास ये, और r की निकालोगे तो 1/2, 1/60 प्लस 1/90 आ जाएगी। अब ये क्या आया है? ये आया है आर का एक दिन का काम, ठीक है। आर का एक दिन का काम कितना आ गया आपके पास? 1/72। लेकिन आर पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई 1/72 से वहाँ फिर हम किस पे जाएंगे? 1/72 को कहाँ पे आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन का काम, आर का एक दिन का काम है 1/72, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 72 दिनों में, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है दोबारा सुन लेना और देखो। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं पढ़ा है तो खुद से भी ज़रूर सॉल्व करना। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपको मैं इसको बता दूँगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज तल पर परास यानी कि रेंज जो है वो उसकी मैक्सिमम हाइट की 3 गुना है और प्रक्षेप का वेग है u, तो उड्डयन काल आपसे पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड पूछा है। तो देखो ये जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक्स में आपका ये इस चैप्टर में सिर्फ 3 फॉर्मूला हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक फॉर्मूला है आपका रेंज यानी कि परास का, एक है ऊंचाई यानी कि हाइट का, मैक्सिमम हाइट का, एक है उड्डयन काल यानी कि टाइम का। 3 फॉर्मूला हैं, तीनों याद कर लो। इस चैप्टर का क्वेश्चन कहीं बाहर आपसे नहीं जाएगा। फॉर्मूला क्या है चलिए देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला है आपके सामने। परास यानी कि रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2α अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लीजिए। रेंज का फॉर्मूला, परास का फॉर्मूला क्या है? u² sin 2α अपॉन जी। अब इस sin 2α को आप ओपन कर लीजिए तो 2 sin α cos α हो जाएगा। यहाँ पर वही किया है, इसको ओपन किया है। क्यों किया है बताऊँगी, पहले आप इसको नोट कर लो। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u² sin 2α अपॉन जी। हाइट का फॉर्मूला क्या है? u² sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ये है हाइट यानी कि ऊंचाई का फॉर्मूला, u² sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2u sin अल्फ़ा अपॉन जी। टाइम का फॉर्मूला भी लिख लो, क्या है? 2u sin अल्फ़ा अपॉन जी। बढ़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। चलो तो देखो, इसने बोला है कि जो रेंज है वो हाइट का 3 गुना है। पहले तो क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना, आप सॉल्यूशन निकाल दोगे, चाहे आप ऑप्शन से निकालो। कैसे? ये क्वेश्चन में दिया है तो आपने r की जगह पर रेंज रख दिया, h की जगह पर हाइट का फॉर्मूला लग दिया और ये 3, क्योंकि 3 गुना है। आपने sin 2α का ऊपर फॉर्मूला खोल दिया, 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। क्यों खोला है? क्योंकि इधर sin अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा है ना, sin स्क्वायर अल्फ़ा, जिससे sin अल्फ़ा को हम कैंसिल कर सकें। sin से sin कैंसिल,
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर और जी से जी, तो ये आ जाएगा, इधर 4 कॉस अल्फ़ा बचेगा, इधर 3 कॉस अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। कॉस को इधर ले गए और 3 को इधर। टेन अल्फ़ा आ चुका है, लेकिन हमारे जो टाइम का फॉर्मूला है उसमें है साइन अल्फ़ा। टाइम ही तो निकालना है ना, 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी, वहाँ तो साइन अल्फ़ा चाहिए, तो इस टेन अल्फ़ा की हेल्प से हम निकाल लेंगे साइन अल्फ़ा। कैसे निकालेंगे? वही तरीका जो अभी बताया था, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से साइन अल्फ़ा निकाल लेंगे। एक और तरीका ये है कि 3, 4 और 5 का होता है ट्राइंगल में, ठीक है, ट्रायो होता है 3, 4 और 5 का। अगर ये दो वैल्यू 3 और 4 हैं तो तीसरी डेफिनेटली क्या होगी? 5 होगी, या एक 3 और 5 है तो तीसरी 4 होगी। तो साइन अल्फ़ा यहाँ से हमने निकाल लिया है 4/5। अब टाइम का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। यू की वैल्यू यू ही रहेगी क्योंकि यू ही गिवन है, वेग। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 रख दी और जी के प्लेस पे जी रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 8u/5g। क्लियर है ये क्वेश्चन भी आपको? ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना खुद से, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को आप शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जो भी ग्रुप्स हैं आपके, इस लिंक को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दें। कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लगातार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।